देखिए, जमीन सर्वे के माध्यम से आमूल-चूल परिवर्तन लाने की तैयारी थी कि ज़मीन के झगड़े खत्म हो, ज़मीन से संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो खत्म हो। लेकिन अब एक खबरें आ रही हैं कि लाखों ज़मीन के खाता जो हैं, खाता खतियान जो होते हैं वो जब्त कर दिए गए हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए CPI-ML के विधायक रामबली सिंह यादव मौजूद हैं। कैसे देखते हैं इस खबर को? कहा जा रहा है लाखों लोगों के ज़मीन के जो खाता है उसको जब्त कर दिया गया। देखिए, पूत के पाँव तो पालने में ही दिख गया था। और जब ये सर्वे शुरू हुई थी तो उस समय भी मैंने कहा था कि ये कोई किसानों और मजदूरों के हित में ये सर्वे नहीं हो रहा है। ये सर्वे जो है गरीब उजाड़ो अभियान है, जमीन कब्जा करो अभियान है। सरकार की एक प्लानिंग है कि जमीन जो है कब्जा करके और अंबानी अडानी को ये जमीन दे दिया जाए विभिन्न कार्यों के लिए। तो अब उसका मकसद साफ साफ दिखाई दे रहा है और इसीलिए हम जो पहले समझ रहे थे वो अब पटल पर आ गया है और तो कोई नई बात नहीं है। और इस तरह से पूरे जो है खाता खतियान को सील कर दिया गया। तो हम तो अब यही कहेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। किसानों के तरफ से, मजदूरों के तरफ से हम सरकार को चेतावनी दे देंगे कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं इससे वाकिफ है बिहार की जनता। आप कोई गरीब, बिहार में सरकार ने सर्वे कराया था, आर्थिक सर्वेक्षण, भारी संख्या में गरीबी सामने उभर कर आई। जो वादा किया था वो तो करना नहीं है। 2 लाख रुपया देने के लिए वादा किया था वो करना नहीं है सरकार को। वो जुमला बना देना है, जैसे मोदी जी ने कह दिया 15 लाख रुपया को। इसी तरह से सरकार ने 5 डिसमिल जमीन गरीबों को देने के लिए कहा था और लंबे माने हजारों की संख्या में बिहार भर में अंचलों पर जा कर के और गरीबों ने आवेदन जमा किया है। आज तक एक भी गरीबों को 5 डिसमिल जमीन माने देने का कहीं से रिपोर्ट नहीं है। इसके साथ साथ लोगों ने आवेदन दिया था कि भाई हम 40 बरस से 50 बरस से सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, पर्चा तो दे दीजिए। कोई पर्चा देना नहीं है। और इसीलिए मैं तो शुरू में कहा था कि ये जो सर्वे है न लड़ाई झगड़ा खत्म करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, न किसानों और मजदूरों को राहत देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ये जमीन को कब्जा करके सरकार जमीन माफिया के रूप में सामने आ रही है। जमीन को कब्जा कर लेना है, लैंड बैंक बनाना है और उस जमीन को फिर जो है अंबानी अडानी को दे देना है। सर, कई कानूनविद तो कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार का हनन है। किसी को ये अधिकार ही नहीं है कि वो इस तरह के चीज़ों को सील कर दे, जमीन से संबंधित खाता खतियान को ही सील कर दे। ना, जब सरकार तानाशाह हो जाएगी तो उसके लिए कानून कौन बड़ी बात है। जब अभी सरकार डबल इंजन की है, बिहार में है, देश में है और लगातार संविधान पर, लोकतंत्र पर हमले की खबरें आती हैं। उनके नेता बोलते भी हैं कि संविधान बदल देना है। तो वो तो ऐसी ही सरकार है तानाशाह वाली। उसके लिए कोर्ट कचहरी कानून कोई माने नहीं रखता है। लेकिन अभी भी बिहार में, देश में लोकतंत्र है। हम सरकार को चेतावनी दे देंगे कि आपने जिस तरह से खाता खतियान को आपने सील कर रखा है तो बस बहुत कम दिन बचा है, 8-10 महीना बचा है। जनता अपने अपने दरवाजा आपके लिए सील कर देगी। आपको बिहार में एकदम सील कर देगी। अभी मैं झारखंड से आ रहा हूँ, ये सारी खबरें झारखंड में भी चल रही है कि सरकार जो बिहार में है वो जनता से ही जो है पंगा ले लिया है। और इसलिए झारखंड के लोगों ने अपने अपने सीमा को सील कर रखा है कि नहीं घुसने देना है भाजपा को। हमारी सरकार अच्छी सरकार है यहाँ जो झारखंड में है, तो इसका असर झारखंड में भी पड़ रहा है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये सरकार तानाशाह हो गई है। इसको न कोर्ट से मतलब है, न कानून से मतलब है। इसको अंबानी अडानी से मतलब है। भारतमाला की सड़क, इस तरह की सड़कें बना देना है और फिर बीच में जो है वो घेराबंदी करके टोल टैक्स वसूलना है, बिजनेस कमाना है। तो बिजनेस के लिए, लूट के लिए सरकार ये सर्वे करा रही है। सर्वे कोई भूमि सुधार नहीं है। और नहीं तो अगर सरकार की नीयत ठीक थी तो इसी सरकार ने, जो सरकार अभी चल रही है, इन्होंने ही डी बंदोपाध्याय को ला करके सर्वे कराया था। और बिहार में सर्वे हो चुका था कि 21 लाख एकड़ जमीन सीलिंग से फालतू, गरमजरुआ और भुदार के जमीन बिहार में है, जिस पर बहुत बड़ी रकबा में खेती तक नहीं होता है। तो अगर ये तमाम ज़मीनों को 1-1 एकड़ अगर गरीबों को दे दिया जाए जिनके पास ज़मीन नहीं है तो सारे ज़मीन में खेती हो जाएगी। जो गरीबी है वो दूर हो जाएगा।
जो गरीबों के लिए आप समय समय पे योजना चला रहे हैं ठगने के लिए, वो चलाना नहीं पड़ेगा। तो सारा सलाह दे देने के बाद भी सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसके जगह पर अब भूमि सर्वे कर रहा है। तो पूत के पांव तो हमने पालने में ही देख लिया था। सर, जो खबरें आ रही है उसके माध्यम से कहा जा रहा है कि बिचौलियों का बोलबाला है और वही इन सब चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। ये खबर थोड़े है, ये तो जो विभाग के माननीय मंत्री हैं उन्होंने शुरू में ही कहा कि हम जिस विभाग के मंत्री हैं उसमें बिचौलिया हैं, उसमें घूस लिया जाता है। यानी वो लिपापोती कर रहे हैं इसका बिचौलियों। पुराना आप उनके पुराने बयान को देख लीजिए, वो खुद माननीय मंत्री जी ने कहा कि दाखिल खारिज में पैसे लिए जाते हैं हमारे यहाँ बिचौलियों का बोलबाला है। और इतना दिन मंत्री रहने के बाद आज भी अगर ये खबरें आ रही है तो हम कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी को रिजाइन कर देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। सरकार को बिहार के जनता के सामने हाथ खड़ा कर देना चाहिए। है तो आपने 3C का नारा दिया था, क्राइम, कम्युनलिज्म, करप्शन, और सब चीजें सामने आ रही है। तो हम कह रहे हैं कि भाजपा के साथ सरकार चलाइएगा तो साधु महात्मा की ये थोड़े पार्टी है, ये तो लूट की ही पार्टी है। लूट की पार्टी है भाजपा। और इसमें क्या दो राय है, कोई नया बात है। जितने लुटेरे लोग हैं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला के लुटेरा हैं, आसाम के जो अभी मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जितने घोटालेबाज हैं वही तो भाजपा के शोभा बढ़ा रहे हैं। और उस भाजपा के साथ रह करके नीतीश कुमार स्वच्छ सरकार चला लेंगे, जनता के पक्ष में नीतियां बना लेंगे, ये संभव ही नहीं है। और इसलिए हम कह रहे हैं नीतीश कुमार जी को कि ये जो खाता खतियान सील किए हैं, किस अधिकार के तहत आपने किया है? आप कोर्ट हैं आप जिस तरह से जनता के प्रति तो आप एक जवाबदेह है ना। आप जिस तरह से सील किए हैं तो बिहार की जनता, ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो अभी तो यही है कि विधानसभा में हम सरकार को सूचना कर देंगे, और नहीं तो 2010 में बिहार भर के किसानों को, मजदूरों को कहेंगे कि ये भाजपा और जदयू के लिए खाता खतियान सील कीजिए, हटाइए ये बिहार की सरकार से, ये जनता के दुश्मन है। हाँ, 10 महीना के बाद होना है, तो यही हम कह सकते हैं। तो चलिए, अगर सरकार नहीं संभलती है और जिस तरह से ज़मीन के खाता खतियान को सील किया जा रहा है तो जनता भी उन्हें 2025 में सील कर देगी, ऐसा रामबली सिंह यादव कह रहे थे। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी? और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को सरकार चलाना भाजपा वालों के साथ इतना आसान नहीं है, साधु महात्माओं की पार्टी नहीं है जो अच्छा से सरकार चल जाएगी। बाद बाकी पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।